रॉबिन सिंह एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूं और आपका इस 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके माध्यम से क्वेश्चन को करना इतना इजी हो जाएगा कि आपको विश्वास करना जितना मेरे को करना इजी होगा उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तुमको विश्वास करना कि सर ऐसे हो कैसे सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा दावे के साथ है। शुरुआत में आपको विश्वास नहीं होगा सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये होगा। क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, क्वेश्चन सेकंडों में होंगे, 5 सेकंड में होंगे। क्वेश्चन कितने में? मात्र 5 सेकंड में। मतलब 5 सेकंड का मतलब क्या है सर? 5 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएंगी, तो 5 सेकंड बस पढ़ने में ही लगेंगी, सॉल्व करने में तो समय लगेगा ही नहीं। बशर्ते चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, एक बार चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि ये किसी विशेष चैप्टर में ये टेक्निक लागू होती हो, ये टेक्निक तुम्हारे हर चैप्टर में लागू होगी। और जितने भी, जैसे अगर मैं बात करने लगूँ एयरफोर्स में हो, जेई मेंस हो, कितने भी हो, जो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ये टेक्निक अनबिलीवेबल है। ये टेक्निक इस तरह की है, यदि कोई भी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन आए जहाँ वेरिएबल फॉर्म में हो और ऑप्शन कैसे हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट ऑप्शनों के लिए ये अनबिलीवेबल टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। लेकिन यही चीज़ कैसे करेंगे उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और मैं समय को ख़राब ना करते हुए अभी आपकी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, एक बार इन वीडियो को, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर मैं तो इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकता हूँ, यदि आपको लग रहा है कि मैं इन क्वेश्चनों को काफ़ी जल्दी कर सकता हूँ, एक बार आप ट्राई करिए। मैं इस क्वेश्चन को करने में टाइम लूँगा मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, बस 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड। और मैं तो चाहूँ तो 5 सेकंड नहीं, 5 से, आप भी इसमें कितने लेंगे? 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड। और ये तो मैंने इतने लिखे हैं क्योंकि मैं इतने लिख पाया हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं मैं तो बहुत सारे लिख सकता हूँ, प्रैक्टिस के साथ आपको बता भी सकता हूँ। और ऐसा ही होगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम, या फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं काम कर लाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने पॉज करके इनको एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करने लगूं, जो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चनों को तो नहीं मिटा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो देखो पहला क्वेश्चन था, उससे पहले एक चीज़ समझो। जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, एक ट्रिक समझाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे सपोज करो, यदि मैं बात करने लगूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको हर कोई जानता है, लेकिन ये छोटी सी चीज़, ये छोटा सा फॉर्मूला और ये छोटा सा एनालिसिस एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और इस बहुत बड़े अंतर पैदा कैसे करे? एक बात देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर आपको साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो आप बोलोगे सर आंसर होगा 1। साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1, आंसर कितना होगा? 1। अगर मैं आपसे ये कहने लगूँ कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। सर आपके सर थीटा समान है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री कितना होगा? 1। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थीटा पर निर्भर कर रही है? यदि मैं थीटा को चेंज कर दूंगा, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 भी कितना रहेगा? 2। यदि मैं थीटा को 3 रख देता हूँ तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी। साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी आएगी? 1। तो यहाँ से ये छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। बस इसी चीज़ का प्रयोग करना है। रिपीटेशन पे, सिद्धांत पे यही चीज़ आधारित है। आप बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो इन चीज़ों का एनालिसिस करने लग जाते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो थीटा पे निर्भर नहीं कर रही है। साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 भी बने, साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 भी बने। तो इसका मतलब तुमने ये कैसे सॉल्व किया? तुम्हें पता था एक रिजल्ट, लेकिन ऑप्शन कैसा था इसका? कॉन्स्टेंट।
तो अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं थीटा की जगह 90 रख दूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 1। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन रहा है, कांस्टेंट है, 1 बन रहा है। लेकिन ये चीज़ है ना, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है जो कि थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा। तो अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, अब वो साइन स्क्वायर थीटा है, वो ऐसा भी तो हो सकता है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 2 कॉस 4 थीटा, को कुछ भी हो सकता है इस टाइप का, और बाद में क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब वो थीटा पर निर्भर नहीं करेगा। अगर जो मेरा ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारी समझ में नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ और तुम जो क्वेश्चन एग्जाम में करने वाले हो, इसमें समझ में आने वाले और ना आने वाले से कोई खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही टाइप के व्यक्ति इस टाइप के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बशर्ते एक नोट लिखने की ज़रूरत है। वो कौन सा नोट लिखने की ज़रूरत है, यदि थीटा कैसा हो, वेरिएबल फॉर्म में हो, थीटा कैसा हो, यदि क्वेश्चन कैसा हो, वेरिएबल फॉर्म में। यदि मैं बात करने लगूँ थीटा का मतलब क्वेश्चन हो जो वेरिएबल फॉर्म में हो, वेरिएबल फॉर्म का मतलब जो परिवर्तित होने वाली राशि में हो, थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, और भी कोई अन्य क्वांटिटी हो सकती है। यदि थीटा वेरिएबल फॉर्म में हो तो क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करते, नो नीड टू सॉल्व। और ऑप्शन कैसे हों आपके, कांस्टेंट। ऑप्शन जो हों आपके वो कैसे हों, ऑप्शन आपके कांस्टेंट हों। अगर मैं बात करने लगूँ नोट, यदि क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में हो थीटा या एक्स के में और ऑप्शन कांस्टेंट हो तो नो नीड टू सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जिसके ऑप्शन कांस्टेंट हों और थीटा के पदों में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे कभी भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम थीटा या एक्स की वो इजीएस्ट वैल्यू रख देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आसान नहीं बल्कि अति आसान हो सके, बहुत ज़्यादा आसान हो सके। तो क्या करते हैं, नो नीड टू सॉल्व, और थीटा या एक्स की वह वैल्यू रख देते हैं, वह वैल्यू पुट करते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो सके। यू वुडंट बिलीव, बट देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अब यहाँ तक अगर समझ में ये एक्सप्लेनेशन आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ और क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। अब देखो, जो वही क्वेश्चन मैंने दिए थे उन्हें मैं करने वाला हूँ, और मैं अभी बहुत जल्दी ही इन क्वेश्चनों को कर दूंगा। देख, अगर मैं देखने लगूँ, पहला मेरा क्वेश्चन है वही, देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/6 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरे कल ही परसों जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ये मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो उस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था, तो ये कह रहा था सर इसमें काफ़ी टाइम लगा मेरे को सॉल्व करने में। तो मैंने कहा ये तो क्वेश्चन 5 सेकंड का है। अब देखो कैसे, इसके जो ऑप्शन थे ये हैं 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 3/2। पहली क्वेश्चन, इस मेथड को कब लगाएंगे, जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। इस मेथड को लगाने की जो ट्रिक होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस थीटा। पहले तो एक बात देखो, ऑप्शन को किसकी फॉर्म, क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में है, वीडियो में बने रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत में थोड़ी सी 1 या 2 क्वेश्चन में डिफिकल्टी जाएंगी, पर जैसे जैसे समय आप मेरे साथ व्यतीत करेंगे तो आप कंफर्टेबल होते चलेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर π/3 प्लस थीटा। तो देखो थीटा में वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन है और ऑप्शन कैसे हैं, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थीटा की वो वैल्यू रख दो जो तुम्हारे मन में आए और डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरा आंसर। सर मैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख दूंगा, जिससे
और ज़्यादा आसान हो सके तो डायरेक्ट रख दो, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो इसमें, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ 0 रखोगे तो π/3 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस यहाँ थीटा की 0 रखोगे थीटा की जगह तो cos π/3 की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग वही 1/4 cos स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 1/1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 1.5 जिसको हम बोलते हैं क्या 3/2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी। सर आपने थीटा बराबर 0 डिग्री रखा, सर हम 0 डिग्री नहीं रखेंगे, हम रखेंगे सर थीटा बराबर 90 डिग्री, हम रखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। ऐसा कर लेते हैं, चलो आपने रखा था पहले थीटा बराबर 0 डिग्री, अब हम रखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, तब आपका ये आंसर आया था। अब हम कह सकें चलो आप 90 डिग्री रख दो, आप जो मन में आए ना वो थीटा रख दो, लेकिन आंसर 3/2 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में थीटा कोई भी रखने पे आंसर कितना आता है 1। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जिसके ऑप्शन कॉन्स्टेंट हैं, तो मैं इसे क्यों सॉल्व करूँ, थीटा की वो वैल्यू रख दूँ जिससे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो थीटा की जगह मैं 90 रख दूंगा, तो थीटा की जगह 90 रख दिया तो cos 90 कितना हो गया 0। थीटा की जगह मैंने 90 रख दिया तो 60 - 30 √3/2 और √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4। यहाँ थीटा की जगह मैंने 90 रखा तो 90 और 60 कितना होता है 150 डिग्री, और cos 150 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी मेरी कितनी होती है √3/2 माइनस की होती है, लेकिन उसका वर्ग करेंगे तो फिर कितना आएगा 3/4। cos 150 डिग्री की वैल्यू तुम पे निकालनी आनी चाहिए, नहीं तो मेरे को इसमें से कोई मतलब नहीं है। 3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 3/2। सर हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे, अरे आप थीटा बराबर 30 डिग्री रख लो भाई, हर चीज़ से आंसर वही आएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री रखोगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4। थीटा बराबर 30 डिग्री रखोगे तो 60 - 30 कितना आएगा वही 30। थीटा की जगह 30 रखोगे, यहाँ 30 रखा तो cos 30 की वैल्यू 3/4, और यहाँ से थीटा की जगह 30 रखोगे तो 60 - 30 √3/2 का वर्ग फिर कितना आएगा 3/4। थीटा की जगह 30 रखोगे तो 60 + 30 90, और cos 90 की वैल्यू 0। 3/4 प्लस 3/4 फिर वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ध्यान रखना ऑप्शन कांस्टेंट हो, ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन कांस्टेंट हो तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि थीटा की हम वह वैल्यू रख देते हैं जिससे कैलकुलेशन अति आसान हो सके। बस एक ही एक्सक्लूजन है इस वाले न्यूमेरिकल में, कभी तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे 10 में अगर वैल्यू आए, जैसे 10 में इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो जैसे tan थीटा इसको, तो थीटा की जगह आप 90 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि tan 90 क्या होता है अनंत, यह अनिर्धारित रूप होता है। बाकी इसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ अनंत वाली ये सारी चीज़ तो वैसे भी मैथमेटिक्स में रखते नहीं हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को छोड़कर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करने लगूं, ये तो पहला क्वेश्चन था, इसी टाइप पे मैं क्वेश्चन बनाते चलूँगा, आप सॉल्व करते चलना, मज़ा आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में। और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बहुत गजब की चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने रिपीटेशन के सिद्धांत के आधार पर बार बार लगातार 4 वर्षों के अनुभव के आधार पर स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, तो इस आधार पर ये चीज़ें समझ में आने लगी कि कॉन्स्टेंट ऑप्शनों के लिए मैं एक ऐसा मेथड निकाल सकूंगा बच्चों के लिए जो कि बहुत आसान हो सके। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टाइप का मेथड आपने किसी टीचर के साथ नहीं पढ़ा होगा। अगला देखो, अगर मैं बात करने लगूँ cos स्क्वायर थीटा, फिर मैं कह सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। अगला जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 120 - थीटा प्लस cos स्क्वायर 240 - थीटा। फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन है वही 0 1, ऑप्शन है वही 0 1 1/2 3/2, इस टाइप के मेरे ऑप्शन है 0 1 1/2 3/2। अगर मैं देखो बात मेरे पास तो बहुत आसान ट्रिक है, कुछ भी चीज़ रख दो। चलो सपोज करो तो मैं cos 240 डिग्री की वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसा करूँगा 240 रहे ही ना, मैं ऐसा कर देता हूँ थीटा की जगह 120 डिग्री रख देता हूँ, जिससे मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम 0 रखोगे थीटा की जगह तो cos 120 की तो तुम्हें पता है -1/2, लेकिन cos 240 की तुम्हें नहीं पता। माना कि ये तुम पर नहीं आती cos 240 की वैल्यू क्या है, लेकिन हम दिमाग के माध्यम से तो कर सकते हैं। थीटा की जगह मैंने 120 रख दिया तो cos 120 की वैल्यू -1/2,
ध्यान रखना cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। फिजिक्स में भी सबसे काम आती है। cos 180 डिग्री की होती है वैल्यू -1। मैंने थीटा की जगह 120 रख दिया। तुम चाहो तो 0 डिग्री रख सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। और तुम चाहो तो 90 भी रख सकते हो, तुम चाहो तो 1 डिग्री भी रख सकते हो, लेकिन cos 1 डिग्री का आपको मान नहीं पता, तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो थीटा की जगह मैंने 120 रख दिया। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 का वर्ग कितना आ गया 1/4 प्लस cos 120 डिग्री की वैल्यू रखी तो 120 - 120, फिर मेरा कितना हो गया 120 में से 120, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक थीटा की जगह 120 रखूंगा तो 120 - 120 0 और cos 0 की वैल्यू 1। थीटा की जगह मैं 120 रखूंगा तो 240 - 120 cos 120 की वैल्यू -1/2 और -1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1 प्लस 1/2 आंसर कितना आ गया 3/2। समझ में आई कि बात नहीं आई? मैंने एक बात बताओ, मैंने मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज किया इस सवाल को करने में? मैंने क्या कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज किया? मुझे तो सिर्फ cos 90 cos 60 की इतने मान की ज़रूरत है, और इतना सारा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एक झटके में। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये आया कि नहीं आया? सिर्फ टेक्निक्सों पर मैं अपने कठोर ज्ञान को, जो काफ़ी प्रैक्टिस से मैं तुम्हारे लिए बड़ी आसान किस्तों में समर्पित कर रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है, जिसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन से नॉलेज लगातार बढ़ती जाती है। तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये ट्रिक सीखने के बाद मेरे से होशियार हो जाओगे? जब तुम मेरे से ज़्यादा हर चीज़ को शेयर करोगे, दोस्तों को समझाओगे, ये समझाओगे, तब तुम्हारी नॉलेज खुद बढ़ेगी। जब तुम्हारी हो जाएगी, ज़रूरी नहीं तुम ऑनलाइन ही शेयर करो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, किसी दोस्त के साथ कर सकते हो। यदि तुम ऑनलाइन कर सको तो ये भी अच्छी बात है कि जिससे वो किसी भी टाइम पर ले सकता है। अगला देखो, मेरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करने लगूँ, मैंने जो कंसेप्ट की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। यदि ऑप्शन कांस्टेंट हो तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन कांस्टेंट हो तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बड़ी आसान विधि से कर सकते हो। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, साइन में भी बनता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो cot π/4 माइनस थीटा इंटू cot π/4 प्लस थीटा। अब मैं आपको ऑप्शन देने लगूँ 0, ये ऑप्शन है आपका, ऐसे लिखो, ऑप्शन लिख लो 0 1 2 -1, इस टाइप के ऑप्शन है आपके। अब देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, इस टाइप के मेरे पास ऑप्शन आ गए 0 1 2 -1। अब सर cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा होता है, cot a प्लस cot b माइनस प्लस 1 अपॉन cot a अपॉन cot b। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनेगा। tan a, जैसे या फिर आप उसको tan में बदल दो, tan a माइनस बी का 1 अपॉन, तो जैसे ही आप इसे tan में बदलोगे तो tan a माइनस बी का और tan a प्लस बी का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें आप बच नहीं सकते। बच सकते हैं तो सिर्फ कब? जब आप देख रहे हैं 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी चैनल, आप सिर्फ तभी बच सकते हैं, नहीं चांस नहीं है आपके पास बचने की। कैसे बचोगे? वही क्वेश्चन देखो, वेरिएबल फॉर्म में, किसकी में? थीटा की में। क्वेश्चन थीटा में हो या एक्स में हो, यहाँ π/4 माइनस एक्स भी हो सकता है, थीटा में हो या एक्स में हो, तो और ऑप्शन कैसे हो इसके? कांस्टेंट। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम थीटा की वह वैल्यू रख देते हैं जिससे कैलकुलेशन अति आसान हो सके। मैं आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए थीटा की जगह अगर मैं 0 डिग्री रख दूँ तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री रख दूँगा तो क्या आ जाएगा? थीटा की जगह 0 तो cos 45 और cot 45, tan 45 1 तो cot 45 पे कितना होता है 1। यहाँ थीटा की जगह 0 तो cot 45 1, 1 इंटू 1 आंसर कितना 1। मैंने कहा था 5 सेकंड लगेंगे, क्या 5 ही सेकंड लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? लगेंगी, 5 सेकंड ही लगेंगी, बस बने रहिएगा। और देखो सर मैं 0 डिग्री नहीं रखूँगा, मैं सर 30 डिग्री रखूँगा, मेरा मूड घूम गया, मैं 30 डिग्री रखूँगा। ये रख लो भाई, 30 डिग्री रखते हैं, चलो 30 डिग्री रखते हैं। cos 30 की अगर तुम रखोगे तो π/4 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 45 माइनस 30, ये आ जाएगा cot 15। और cot π/4 प्लस 30 अगर तुम रखोगे, 45 प्लस 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी cot 75 डिग्री। अब देखो cot 15 को तुम लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा tan 75 डिग्री, कितनी? tan 75 डिग्री। और cot 15 को लिख सकते हो तुम tan 15 डिग्री।
आपको तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना। tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, याद होनी चाहिए, 2 माइनस रूट 3। और cot 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 प्लस रूट 3। cot 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस रूट 3। और tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस रूट 3। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 का होल स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सर मैं 30 डिग्री नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा थीटा बराबर 1 डिग्री। तो cot 44 डिग्री की वैल्यू तो मुझे ही ना पता हो। थीटा बराबर अगर 1 डिग्री रख दिया तो 45 माइनस 1 कितना बनेगा, 44 डिग्री। उसे आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओ। तो मैंने कहा था थीटा की आसानी से करोगे। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने कई करा दिए। जैसे ये है साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए इंटू साइन सी साइन ए माइनस बी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए बी सी ए सी ए बी। ओके, अगर मैं बात करने लगूँ इस क्वेश्चन की, तो इसके ऑप्शन है मेरे पास 0, 1, -1 और 2। अब देखो साइन ए साइन बी माइनस सी, साइन बी साइन सी माइनस ए, साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, इस टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन कैसे हैं, कॉन्स्टेंट। और जो क्वेश्चन है वो किस में है, वेरिएबल फॉर्म में। क्वेश्चन है आपका ए बी सी की वेरिएबल फॉर्म में, मतलब थीटा ए बी सी क्या है, कोई थीटा है, लेकिन ऑप्शन कैसे हैं, कांस्टेंट। तो मेरा वही मेथड, अगर ऑप्शन कांस्टेंट हो तो नो नीड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, डायरेक्ट पुट ए वैल्यू देन कैलकुलेशन विल बी इजीएस्ट। कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, बहुत ज़्यादा अति आसान हो सके उस टाइप की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 डिग्री रख दो। तो साइन ए की जगह 0, तो पूरा फंक्शन 0, साइन बी की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन सी की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 0। अरे सर हम तो ए की जगह 30 रखेंगे, ये रखेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकल कर लो। यदि आप ए बराबर बी बराबर 30 डिग्री भी रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों बराबर 30 माइनस 30, फिर 0, फिर 0, फिर 0। और अन्य कोई भी वैल्यू आप पुट करना चाहते हो तो आप खूब करो, तो मैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आगे इस टाइप के क्वेश्चन आप लगातार करते रहेंगे। अब देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करने लगूँ इसी क्वेश्चन की, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये मैंने पहले लिखाया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करने लगूँ कि 2 साइन 6 डिग्री, 2 साइन कॉस, 2 साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, 3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपके लिए, ऑप्शन देता हूँ 1, बी ऑप्शन है आपका 0, सी ऑप्शन है आपका -1 और डी ऑप्शन है आपका 2। तो अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करने लगूँ 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4। पहले एक बार बताओ, जो क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्म में है, थीटा की वेरिएबल फॉर्म में है। क्वेश्चन थीटा की वेरिएबल फॉर्म में है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे मात्र 5 सेकंड। मैं क्या करूँगा, थीटा की जगह क्या रख दूंगा, इजीएस्ट वैल्यू 0 डिग्री। थीटा की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू ये कितना हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 2 + 1, 2 - 3, तो आंसर कितना आ गया -1। सर आपने 0 डिग्री रख दी, हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे। आप ऐसा कर लो, थीटा बराबर 90 रख देते हैं। थीटा जी की 90 रखेंगे तो फिर 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, लेकिन कॉस 90 0, 0 की पावर 6 भी कितनी आएगी 0, तो 1 + 0 1। इसी तरह अगर तुम रखोगे साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 0, तो 0 + 1 कितना आएगा 0, 0 + 1 कितना आएगा 1, तो 2 - 3 -1। आप कोई भी वैल्यू रख लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में। अब देखो, अगर मैं आगे के भी और क्वेश्चन करने लगूँ जो जेईई मेंस वगैरह में और अच्छे अच्छे एग्जामों में आए, तो आप क्वेश्चनों को करने नहीं, बड़ी आसानी से उड़ाने लगोगे। देखो अगर मैं और भी क्वेश्चन की बात करने लगूँ आपके लिए, जैसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा 4 cos अल्फा थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखने लगूँ तो ये है 2 sin स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा।
अगर मैं बात करें 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के, मैं लिख कॉस 2 अल्फा। जब मैं इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकता हूँ तो मैं इसके ऑप्शन भी बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। तो कॉस 2 अल्फा पहला ऑप्शन आ गया मेरा, दूसरा ऑप्शन आएगा 2 कॉस अल्फा, तीसरा ऑप्शन आएगा साइन 2 अल्फा और चौथा ऑप्शन आएगा मेरा 2 साइन अल्फा। अब देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 99% स्टूडेंट्सों पे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर 1% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर भी देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1% स्टूडेंट यदि इस क्वेश्चन को कर भी दे देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 से लेके 5 मिनट से ऊपर का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और एयरफोर्स में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करके आ जाना, 20 मिनट का टाइम होता है। अगर 1-2 क्वेश्चन हार्ड आ भी गए तो तुम क्या करोगे, आप पढ़ रहे हैं 360 में और आप सही स्थान पर हैं। इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेंगी मात्र 5 सेकंड। वो क्यों? अब देखो पूरे क्वेश्चन में मैं देखने लगूं तो ये थीटा की वेरिएबल में, यहाँ भी कौन से थीटा है, यहाँ भी क्या है थीटा, यहाँ भी क्या है थीटा। लेकिन ऑप्शन में देखो आपको कहीं थीटा नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये कॉस 2 अल्फा, ये कॉस 2 कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा, ये 2 साइन अल्फा। ऑप्शन में आपको कहीं भी थीटा नजर नहीं आ रहा। अगर आपको थीटा ऑप्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कैसे हैं, कांस्टेंट। और क्वेश्चन किस फॉर्म में है? थीटा में। तो नो नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम, पुट ए वैल्यू देन कैलकुलेशन विल बी इजीएस्ट। एक वैल्यू पुट कर दो जिससे कि कैलकुलेशन आसान से आसान हो सके। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा भाई थीटा की जगह मैं रख देता हूँ 0 डिग्री, और 0 डिग्री रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस यहाँ थीटा की जगह 0 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा की जगह 0 साइन 0 0, कहानी खत्म पूरे की। सर थीटा की जगह 0, यहाँ थीटा की जगह 0 रखूंगा तो कितना आएगा मेरा कॉस 2 अल्फा, कितना आएगा कॉस 2 अल्फा। बाकी ये 0 हो गया, थीटा 0 रखने पर ये भी 0 हो गया, थीटा की जगह 0 रखा तो कितना आ गया कॉस 2 अल्फा। तो आंसर कितना आ गया कॉस 2 अल्फा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। सर इतना टफ क्वेश्चन और मात्र 5 सेकंड में, ये कैसे? अगर मैं बात करने लगूँ अगला क्वेश्चन की जो कि काफ़ी इजी है, तो अगला क्वेश्चन देखो, मात्र 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अगर मैं इसके ऑप्शन देने लगूँ आपके लिए तो ऑप्शन है इसके साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और जो ऑप्शन है एक है साइन 2 अल्फा, और डी जो ऑप्शन है वो है कॉस 2 अल्फा। मैं ऑप्शन बड़ी जल्दी बना रहा हूँ। ये कहेंगे सर आपको तो याद है ऑप्शन, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकता हूँ। तो मैंने ये कर लिया, तो बाकी एक ऑप्शन मैंने सही रख दिया, 3 ऑप्शन गलत रख दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा 2 कॉस थीटा। अब देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, थीटा की एक वेरिएबल फॉर्म में है, क्वेश्चन थीटा की वेरिएबल फॉर्म में है, और ऑप्शन कैसे हैं इसके, कांस्टेंट है अल्फा में है। ऑप्शन में आपको कहीं भी थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, देखो यदि मैं बात करने लगूँ, मैं तो थीटा की जगह 0 डिग्री रख देता हूँ भाई, मेरा तो इस 0 डिग्री से काम बन जाएगा। और भी अगर इजी करूँगा तो थीटा की जगह 90 रख दूँगा, 90 से तो मेरा काम ही बन जाएगा बहुत अच्छा वाला। वो कैसे, अगर मैं 90 डिग्री रखूँगा थीटा की जगह तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, थीटा की जगह 90 तो ये कितना बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 90, थीटा की जगह मैंने 90 रख दिया। थीटा की तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सर तुम 90 क्यों रख रहे हो, क्योंकि ऑप्शन कांस्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो थीटा की जगह 90 तो कॉस 90 का मान 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब आंसर मेरा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, चल ही रहा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा, इससे थीटा बराबर 90। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, इससे पहला वाला भी क्वेश्चन था, वो जेई मेंस के टफ क्वेश्चन थे। और कई बार अगर टफेस्ट क्वेश्चन आता है जेई मेंस और एनडीए में, इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेकिन आप जिस मेथड से पढ़ रहे हो, तो अगर एयरफोर्स में भी 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप का फंसता है तो आप चुटकियों में घुमा दोगे उस क्वेश्चन को। देखो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आ रही है थीटा बराबर 90 डिग्री से, देखो आपके सर हम तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो आप ऐसा करो थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर तुम यहाँ 0 रखोगे थीटा की जगह 0,
तो यहाँ बनेगा मेरा -2 cos अल्फा, थीटा की जगह 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, थीटा की जगह 0 तो 0 प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा cos अल्फा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 cos स्क्वायर अल्फा -2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, वही साइन स्क्वायर अल्फा, वही आंसर आएगा। चाहे तुम किसी भी मेथड से कर लो, लगेंगी वही 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन करना कोई ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको अपने आप विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस मेथड पे, और आप इस वीडियो को ढंग से देखो और शेयर भी करो दोस्तों के साथ। देखो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, यदि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। और मैं ऑप्शन जो लिख रहा हूँ आपके लिए, ऑप्शन लिख रहा हूँ a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -1, d बराबर 2। इस टाइप की वैल्यू है। a प्लस बी बराबर π/4, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू बताओ। अब देखो ऑप्शन कैसे हैं मेरे पास, कांस्टेंट, और क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल फॉर्म में a और b में। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, बस इस कांस्टेंट का मुझे ध्यान रखना है। यदि a प्लस बी π/4 दिया है, क्वेश्चन का अर्थ है कि वो ये कह रहा है कि दो थीटा हैं जिनका योगफल 45 डिग्री है, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं a बराबर क्या ले लेता हूँ, इजीएस्ट वैल्यू लूंगा, a बराबर 0 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री। तो देखो दोनों का योगफल तो कितना आ गया 45। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट ये इजीएस्ट वैल्यू में पुट कर दूंगा। तो मेरा कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 0, 10 0 का मान कितना होता है 0, 1 प्लस 10 45 का मान कितना, b की जगह 45 रख दूंगा, तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो मेरा डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो ध्यान रखना, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर कितना होता है 2 होता है। और कई बार वो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछता है, घुमा के पूछता है कि यदि कि वैल्यू ज्ञात करो। अगर तुमसे ये बात पूछी जाए कि 1 प्लस 10 10 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 35 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करो, तो तुम जितने ज़्यादा डाटा याद करोगे उतनी ज़्यादा तुमको बेनिफिट मिलेगा। 1 प्लस 10 10 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 35 डिग्री, तो इधर देखो 35 और 10 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना है 45 डिग्री, और a प्लस बी 45 डिग्री है। तो अभी तुमने पढ़ा है यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 2। नो नीड टू सॉल्व। इस टाइप की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको भी तुम्हें किसी भी तरह की सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और भी देखो, अगर मैं बात करने लगूँ, एक क्वेश्चन है जो अगर देखने लगूँ तो x साइन क्यू थीटा बराबर बाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा है मेरे पास x कॉस थीटा बराबर बाई साइन थीटा, x कॉस थीटा बराबर बाई साइन थीटा। तो अब कई बार ये पूछता है कि x थीटा को गायब करके उसका बिंदु पथ ज्ञात करो। तो अगर इस टाइप की जो क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस टाइप का भी अगर तुम्हारे लिए क्वेश्चन आए तो थीटा की वो इजीएस्ट वैल्यू रख दो। थीटा बराबर सिर्फ तुम्हें क्या इस बार एक्सक्लूजन क्या करना है कि थीटा की वैल्यू हमको 0 नहीं रखनी है। थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो साइन 0 तो x खत्म हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल नहीं पाएगी। यहाँ थीटा की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो यहाँ तो फिर हमारा बाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से, लेकिन इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं थीटा की जगह तुम 45 कर लो, दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करा दो और जो तुम्हारा ऑप्शन में आंसर होगा वो आ जाएगा। अभी मैंने ऑप्शन का मेड ऑप्शन बना ही नहीं है, लेकिन तुम थीटा की कोई भी इच्छित वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो और तुम्हारे आंसर डायरेक्ट आते चलेंगे। तो इस टाइप के तुम्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं आएगी कोई दिक्कत। यदि मैं कंसेंट टाइप के और क्वेश्चन भी देखने लगूँ, जैसे इस तरह है a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b प्लस दूसरा है 10b प्लस 10c इंटू 10c प्लस 10a की वैल्यू ज्ञात करो जब a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास इजीएस्ट मेथड है, मैं क्या करूँगा, मैं a बराबर कितना ले लेता हूँ 30 डिग्री, b बराबर 30 और c बराबर भी 30 ले लेता हूँ। तीनों का योगफल कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ 10a प्लस 10b, 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी भी वैल्यू 1/√3। तो ये
तो अगली 10, बी का मान भी 30, सी का मान भी मैंने 30, ए का मान भी मैंने 30 लिया, बी का मान 30, सी का मान 30, तो 30 30 30 वैल्यू कितनी आ गई मेरी 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करने लगूँ फिर बी का मान 30 तो 1/√3, फिर 1/√3, 10 सी की वैल्यू 1/√3, 1/√3, तो मेरा ये कितना आ गया, मेरा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3 × 1/3 जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन कैसा आ गया मेरा कांस्टेंट। तो इस टाइप के अगर जितने भी रिलेशन और कंस्ट्रेंट्स पर आधारित तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में है और ऑप्शन कैसे हैं कांस्टेंट, क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में है और ऑप्शन कांस्टेंट है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और आप थीटा की वो वैल्यू रखें जो इजीएस्ट हो। यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करो। जैसे मैंने अपना कठोर अनुभव जो कि तुम्हें चुटकियों में तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, तो इसीलिए तुम मेरी वीडियो को अपने लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तुम्हें वहाँ से अच्छे रिप्लाई आएंगे। अगर वहाँ से अच्छे रिप्लाई आते हैं तो वो तुम्हें ट्रिक याद आएगी, और जितना तुम खुद से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, और कुछ ऑनलाइन बताओ और कुछ ऑफलाइन भी बताओ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे अधिक ज्ञान बढ़ता है। मेरी नॉलेज मेरे पढ़ाने से लगातार इंक्रीज हुई है। तो पहले तो नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज में एक परफॉर्मेंस और क्लियरिटी, जिसके माध्यम से टीचिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से ये सारी ट्रिकें मेरे अंदर आई। मैंने ये ट्रिक आपको कहीं भी किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगी, ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन आप सभी को मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और मेरी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए दुआ हैं कि आप जल्द से जल्द अपने सपनों को साकार करें और एयरफोर्स की वर्दी में देखें। और 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।